साथियों, हम राजा यादव फिर से आपका स्वागत करते हैं। ये तीसरा वीडियो है 56वीं बटालियन एसएसबी कैंप बथनाहा और ये तीसरा दिन के बारे में है, जिस दिन आपको क्वालिफाइड, डिसक्वालीफाइड मतलब फिट, अनफिट और रीमेडिकल का अंतिम में कागज़ मिलेगा। भगवान न करे, माता रानी न करे कि आपको अनफिट का कागज़ मिले और रीमेडिकल कागज़ मिले, फिट का कागज़ मिले, ऐसा हमारी प्रार्थना है। तो इसमें हम बात करेंगे कि इस दिन रिपोर्टिंग कब हुआ था। सबसे पहले तो इस दिन के लिए रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे वहाँ बताया जाता है कैंप में कि आपको अगला दिन कितने बजे रिपोर्टिंग करना है। तो अब आपको तीसरा दिन 8 बजे रिपोर्ट करना है। 8 बजे रिपोर्ट करने के बाद आपको अंदर ले जाया जाएगा। उस दिन आपका दूसरा हॉल होगा, उसी के पीछे है। दूसरा हॉल में आप बैठे रहिए। वहाँ पे अब कागज़ आएगा 5-6 पेज का होता है, उसमें सब भरना होता है, नाम, पता, रोल नंबर, फिर मम्मी का एज कितना है, मतलब मम्मी पापा का एज कितना है, उनका हेल्थ कैसा है, भाई बहन कितने हैं, उनका हेल्थ कैसा है, ये सारा चीज़ भरा जाता है वहाँ पे। और दूसरा बात, सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है कि जब आप भर रहे हैं फॉर्म, तो अपने बॉडी में 2 ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क याद करके रखिएगा। नहीं तो वहाँ पूछता है, जो मेडिकल चेक करते हैं ना, मेडिकल ऑफिसर, उससे पूछते हैं कि अपना 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताओ। नहीं बताइएगा, प्रवचन सुन जाइएगा। इसलिए उससे पहले अच्छा है कि आप कोई देख करके रखिए कि हमारा कहाँ कटल है, कहाँ फटल है, कहाँ तिल है, ये सब देख के रखना है, ठीक है। इस चीज़ का छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखा जाता है, नहीं तो इसी वजह से पनिशमेंट मिलते हैं। उसके बाद वो भरा गया, उसके बाद आपको लाइन वाइज आपको बांट दिया जाएगा। वहाँ पे अररिया में तीन मेडिकल हैं, 3 मेडिकल ऑफिसर है। टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2, टेबल नंबर 3। और सबसे पहले मैं आपको बता दें कि जो बच्चे सोचते हैं ना कि सबसे ज़्यादा फेल कर रहे हैं या फिर सबसे ज़्यादा पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बच्चा क्वालिफाइड है, जिसका हेल्थ बहुत ठीक ठाक है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चे वहाँ फिट होके ही आएंगे। हम भी आए हैं, बाकी लड़के भी आ रहे हैं। और जिसको प्रॉब्लम है, जैसे हाइड्रोसिल 12 है भैया, उसको प्रॉब्लम है, उसको पॉइंट मिलेगा, रीमेडिकल मिलना ही मिलना है। अब वो पास तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद आपको जैसे कि अगर 73 बच्चे पास किए थे हम लोग में, तो उसमें भी 25-25 का करके बैच बन गया, 25-25। और उसके बाद बैठा दिया गया। टेबल नंबर 1 में ये बच्चे नाम पुकारते हैं कि जितना हम नाम ले रहे हैं एक साइड हो जाएगा। ये टेबल 1 के बच्चे हैं, टेबल नंबर मतलब 1 पे जो मेडिकल ऑफिसर है वो चेक करेंगे इनका, टेबल नंबर 2 में इनका करेंगे, टेबल नंबर 3 में इनका करेंगे। मेरा टेबल नंबर 3 में था। उसके बाद लाइन वाइज जो भी उसका अपना कांस्टेबल होगा, जैसे मेडिकल ऑफिसर का कांस्टेबल जो होता है, आपको ले जाएगा, अपना लाइन में बैठाएगा, देख रेख करेगा जो भी है। वहाँ अब आपका इज्जत रोड पे, चड्डी पर हो जाइए, कपड़ा खोल खाल के, जो भी धागा जो भी आप गले वाले में पहनते हैं, नाक में नथिया पहने हुए हैं, कान छेदाए हुए हैं, वो सब हटा दीजिए। आपका टैटू है, उसमें भी प्रॉब्लम है। एक लड़का का मेरे में था, यहाँ टैटू था, तो बोला कि साले तुम ऐसे सैल्यूट मारो तुम टैटू दिखाओगे। तो उसको पॉइंट दिया था उसमें। अब क्या हुआ, वो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। 1 मिनट फोन आ रहा है। तो फिर उसके बाद ये हो गया, आपको बिठा दिया जाएगा। वहाँ आपका ये अंगूठा का चेक होगा कि जैसे पल्स रेट, बीपी, बाहर में ही चेक होता है, सबका अपना है, वहाँ चेक होता है। अब हम आपको बताएं कि वहाँ चेक कैसे हो रहा है। मेरा कैसे हुआ था, सबका वैसे ही हो रहा है। किसी टेबल में, जैसे कान में 1 नंबर टेबल की 2 नंबर टेबल, एक बार में 4 लड़का को बुलाते थे बवासीर सब चेक करने के लिए, सब एक बार में खोलाते थे। लेकिन मेरा टेबल नंबर 3 में था, तो वो आते थे सिंगल खोलिए। ठीक है। पल्स चेक होता है, चेस्ट चेक होता है, मतलब कि धड़कन आपको जंप कराया जाएगा, वेरिकोज वेंस चेक होगा, नोकनी चेक होता है। नोकनी में आपको ऐसे पैर सटा, पंजा सटा करके ऐसे चेक होता है, ये, ठीक है। ये हो गया नोकनी के लिए। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि अगर किसी के नोकनी में पॉइंट मिलता है, जैसे हमको मिला था, तो वो जब क्वालिफाइड और रीमेडिकल का कागज़ बनता है, उसमें दोबारा बुलाते हैं। हमको दोबारा बुलाए, फिर उसके बाद लिटा के चेक किए, सुता दिए, फिर उसके बाद ये ऐसे फैला दिए, सुता के ऐसे फैला के, इसमें एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, पता नहीं 5 सेंटीमीटर का शायद होता है अप्रोक्स में, वो डाल के चेक करते हैं। अब हमको ये नहीं पता कि अंदर चल जाएगा तो पास है कि अटकल रहेगा तो पास है, लेकिन हम बोला कि ठीक है तुम पास हो। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है कि नौकरी में बच्चे को अनफिट किया जाएगा, ऐसा अभी तक सुने नहीं है। बट सब उनके हाथ में है भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम अपने तरफ से पूरी यही कोशिश करेंगे आपको बताने की कि कैसे क्या हो रहा है, बाकी सब किस्मत है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका पल्स चेक हो गया, ये चेक हो गया। फिर पीठ पे आला रख के चेक होगा, बोलेगा सांस लंबा लो छोड़ो, लंबा लो छोड़ो। फिर उसके बाद ये सब चेक होने के बाद नौकरी चेक हो गया। फ्लैट फुट के लिए आपको ऐसे करवाएंगे, यहाँ देखा जाता है, जूता पहने हुए हैं, मतलब ऐसे उठा के देखा जाता है। फिर ऐसे पंजा पे खार हो जाइएगा, पीछे से आएंगे मेडिकल ऑफिसर, टॉर्च मार के देखेंगे, लाइन में लगा करके एक बार में सब चेक हो जाए। उसके बाद कैरी एंगल चेक होता है ऐसे,
जिसको लगता है कि हाथ टेढ़ा है तो उसमें स्केल लगाते हैं। वैसे अमूमन कहे तो सब में लगा रहे हैं, हमें भी लगाए थे, मेरा सीधा है फिर भी। फिर उसके बाद पूरा बॉडी तो निकल रहेगा, खाली चड्डी रहेगा, तो आपको पूरा लाइट मार के देखें शरीर में कोई दाग है, धब्बा है, क्या है, पूरा अंगूठा सब चेक होता है। मेरे ग्रुप के एक लड़का को अनफिट मिला है सिर्फ इसलिए कि ये जो अंगूठा यहाँ होता है ना, अंगूठा हल्का सा टेढ़ा था, ऐसा अंगूठा टेढ़ा था, मतलब वो फिंगर पे से चढ़ा हुआ था, उसको हेलुकस कुछ नाम दिया गया था, तो अनफिट किया था। तो ये सब में पॉइंट मिल रहे हैं। फिर उसके बाद अब अंदर ले जाया जाएगा, आई चार्ट पढ़वाया जाएगा। आई टेस्ट में 6 मीटर की डिस्टेंस पे होती है, 6 मीटर मतलब 19 फीट के अप्रॉक्स में होता है, आपको वहाँ से पढ़वाया जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि मेडिकल ऑफिसर आपका कौन टेबल पे है, 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है। 2 वाला जो मेडिकल ऑफिसर है सर वहाँ का, वो आपको सब चार्ट पढ़वा रहे हैं, C वाला भी, W वाला भी, ABCD भी, मन करा था 1-2 वाला पढ़वा दे रहे हैं। और उसके अंदर जो बना हुआ है जिसमें ABCD लिखा हुआ है, उसके अंदर लाइट लगी हुई है वाइट कलर की, 6 मीटर की डिस्टेंस पढ़ना है। टेबल नंबर 3 पे मेरा था तो वहाँ सिर्फ C वाला पढ़ाया गया था, वो भी नीचे सबसे 6x6। एक बार डायरेक्ट चेक हो रहा था कि है कि नहीं है। ये हो जाने के बाद आप वहाँ से चल जाइएगा, सब चेक हो गया। फिर उसके बाद आने के बाद हमें कलर बाइंडनेस चेक होता है। कलर बाइंडनेस में ब्लैक बुक जो होती है जिसमें 73, 75, 76 लिखा रहता है, तो उसमें वो पढ़ना है। हम लोग में था कि जितना जल्दी पलट रहे हैं उतना जल्दी पढ़ना है। अब भैया जिसका कलर बाइंडनेस नहीं है वो कितना स्पीड में पढ़िए, 75-76 पढ़ने में अथी होगा, दिक्कत होगा। जो लड़का एग्जाम पास किया है GD का अगर 75-73 नहीं बुझाएगा, लेकिन कलर बाइंडनेस जिसका है उसको तो भाई कोई उपाय ही नहीं है। ये चीज़ है। अब री मेडिकल में क्या हो रहा है, कुछ लोग पूछेंगे कि दलाल काम करता है कि नहीं। भाई हम दलाल के चक्कर में रहे हैं, नाम दलाल जानते हैं, सब किस्मत है। स्टोरी बता दीजिए, स्टोरी बता दीजिए ना, अपना ग्रुप वाला बच्चा रहेगा लोग। चलिए, हाँ, रोडगिरी से बचेगा ना। दलाल के बारे में आपको बता दें, जैसे कि मेरा था, हम लोग जहाँ रह रहे थे तो वहाँ पे एक लड़का बोला ना कि भैया अगर आपको कोई पॉइंट मिलेगा ना, फिट होगा ना, तो हमारा एगो दलाल है कि आपको फिट करा देगा कुछ पैसा लेकर के। और वो लड़का खुद अनफिट के कागज लेकर के बाहर हम तो खुद शॉक्ड में है, कि जो लड़का दूसरा के जुगाड़ लगाने का सोच रहा था, वो लड़का कैसे अनफिट कागज मिल गया। इसलिए दलाल के फेर में नहीं रहना है, वो अपन फेर में था कि कह देंगे कुछ पैसा मिल जाएगा। तो अररिया भी 56वीं बटालियन भी हो गया, मेरा भी हो गया, पैसा भी हो गया। दलाल के चक्कर में नहीं रहना है। न तो दलाल के चक्कर में वो लड़का रहता, अगर उसी के जान पहचान के, तो फिर उसको काहे नहीं फिट किया। वो लड़का अनफिट कागज लेके आ रहा है भाई। तो ये चीज़ें हैं, इस सब फिर में नहीं रहना है। तो वो कलर बाइंडनेस चेक हो गया। फिर उसके बाद आँख पे ऐसे करके, ये जो पेन एक रखते हैं, पेन है, बोलेंगे इस पर देखना है, ऐसे जब करेंगे ना, तो मुंडी ऐसे नहीं हिलना चाहिए। गोला, आँख का जो गोला है ना, पुतली जिसे बोलते हैं, वही हिलना चाहिए ऐसे पूरा सर्किल में। ये टेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आपको किताब पढ़वाते हैं, पहले एक आँख से पढ़वाएंगे, फिर दूसरा का आँख से पढ़वाएंगे। और डिस्टेंस विजन में भी पहले एक आँख से पढ़वाएंगे, फिर दूसरा आँख से पढ़वाएंगे। 6 मीटर पर से पढ़ लिए, यहाँ तक पास हो गए। अब आपको बोलेंगे कि चलो साइड हो। एक बना हुआ कैबिन जैसा कपड़ा का ही है, जैसे हॉस्पिटल में होता है वैसे तरह का। तो आपको वहाँ खड़ा कर देंगे, अब बोलेंगे कि अब उतार दो जंगिया। इज्जत रोड पे तो ऐसे भी था, अब खोल दो भैया, खोल दीजिए सड़क से नीचे, एक बार में नीचे कर दीजिए। फालतू में बात सुन जाइएगा, खोल दीजिए। बोलेंगे अब दिखाओ, एक बार पहला हाइड्रोसील अपने से दिखाइए, फिर दूसरा हाइड्रोसील हम दिखाए हैं, फिर पेनिस दिखाइए, उसमें होल जो छिप जो बोलते हैं वो दिखाया जाता है। अब शर्माया कोची भैया, जो हम दिखा के आए वो दिखाए हैं, ठीक है। फिर तो पीछे घूम जाइए, ऐसे झुक जाइए, पीछे के जो दोनों बम को इस धर के हटाइए। अरे ऐसे चेक होता है गाइस। फिर उसके बाद बोलेंगे खांसी है, जैसे मुर्गे खांसीएगा, टॉर्च मार के देखेंगे, फिर बोलेंगे जा जल्दी पैड पहनो। छेद भी देख रहा है क्या? छेद नहीं, बवासीर चेक होता है। नहीं पेनिस का छेद क्या? हाँ छेद बोले ना, छेद क्या वो छेद देख रहा है? 2 एगो है कि 2 है, क्या है रहता तो एक है, उनका भाई अपना है प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो हो गया। इसके बाद और कुछ नहीं होता। उसके बाद हार्ट बीट चेक, ये चेक, वो चेक, किताब चेक, मेजर तो यही चीज़ें होती हैं। कान चेक होगा, DNA चेक होगा, दांत चेक। दांत मेरा एक नहीं है, देख लीजिए, मेरा एक दांत नहीं है। कोई सोचता ना कि दांत लगवा लें, अगर आपका 28 दांत है तब पास है। 28 दांत साफ करा लीजिएगा, कान साफ करा लीजिएगा। कान में कनहुआ में ढेर का पॉइंट मिल रहा है, री मेडिकल में जा रहा है, इसलिए कान साफ जरूरी है, दांत साफ जरूरी है। ये सब जो बाल है प्राइवेट पार्ट का, वो भी साफ होना जरूरी है। ये बाल जरूर जिन तक कहेंगे सदाबहार मन कहाँ से आ गए रे, तो ये सब साफ करके रखिएगा। और बाकी दाढ़ी मुछ छील लीजिएगा ताकि लगे कि हाँ
फौजी हैं आप, ये ना कि पूरा बढ़ा लिए बाबा बन गए और जा रहे हैं, तो भाई वहाँ पर बैंड भी बनाया जाएगा। पहले तो बताया कि मोर बनाया जाएगा, तब मोर कैसे बनाया जाएगा वहाँ बताएगा। ये सारे चीज़ें प्रोसीजर हो जाने के बाद फिर वही पिकअप आएगा आपका, खाना लेकर 56 रुपया में भरपेट खाइए, बैठे रहिए और इंतज़ार कीजिए अपने कागज़ का। जिसको मिलेगा कि हाँ माइनर है, पास हो सकता है, तो उसको दोबारा बुला करके फिर से चेक होता है। अब जिसको रीमेडिकल मिल गया, दोबारा अगला दिन फिर रिपोर्ट करेंगे। अनफिट नहीं किया जाता है पहला दिन, रीमेडिकल मिलता है। रीमेडिकल के बाद उसको अनफिट किया जाता है, चाहे जो भी होता है फिट किया जाता है। तो वहाँ पे पास करने का रेशियो थोड़ा सा कम है, बहुत दुख हो रहा है इस बात के लिए, बहुत कम है। तो वो हो जाता है। जो फिट रहता है उसको साइड कर दिया जाता है, उसको कोई कागज़ नहीं मिलता है। जिसको कागज़ नहीं मिला, कांग्रेचुलेसन आप फिट हैं। जिसको कागज़ अंदर बुला करके, जिसको कागज़ मिल गया तो अंदर बुला करके सिग्नेचर हो रहा है, तो उसको रीमेडिकल या फिर अनफिट का कागज़ मिलेगा। अनफिट का नहीं, रीमेडिकल का ही मिलता है। दोबारा अगला दिन फिर रिपोर्ट। जिसको रीमेडिकल मिला भैया, उसको अब चक्कर काटते रहे, वही कोर्ट कचहरी के जैसे चक्कर होता है। फिर अब वहाँ पर भी जो रीमेडिकल मिलता है उसमें भी पास होने का रेशियो 60-70% है। बहुत लड़के रीमेडिकल जिसको कागज़ मिल रहा है वो भाग जा रहे हैं। भागना नहीं है, जब तक पूरा ना हो तब तक भागना नहीं है। क्योंकि फिट हैं आप, अनफिट हैं आप, ये डिसीजन लेने वाले आप कोई नहीं होते हैं। आप जाइए, हर दिन रिपोर्ट कीजिए, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक हार नहीं मानना है, मेरा यही कहना है। बाकी भगवान देख रहे हैं, सबका माँ बाप हैं भाई, वो भी इंतज़ार में हैं आपके। तो इसलिए शरीर को खुदा स्वस्थ रखिए, अच्छे से रहिए, बाल सब बढ़िया से साफ़ करके जाइएगा, गाड़ी छकड़ा से बच के रहिए, हम तो यही कहेंगे। बाकी कीजिएगा वही जो आपका मर्जी होगा। मेरी तरफ से इतना ही जानकारी था आपके लिए। कोई भी बात हो आप कमेंट करके बिना संदेश निसंदेह जिसे बोलते हैं आप पूछ सकते हैं। राजा यादव हमारे ग्रुप में आपका हमेशा स्वागत है, जो कि बिल्कुल फ्री है।